हेलो दोस्तों, मनोरमा स्टोरी लाइन में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपको स्टोरी सुनाने। सच मानो तो मैं कोई स्टोरी आपको नहीं सुनाती हूँ, मैं अपने ज़िंदगी के तजुर्बे आपके साथ बांटती हूँ, शेयर करती हूँ अपना समझ के। आज का जो स्टोरी लाइन है उसका शीर्षक है एक संकल्प जिंदगी के। सिमी भाग, अरे सिमी भाग, जोर लगा, भाग भाग सिमी। जोर जोर से आवाज आ रही थी। नेशनल मास्टर्स गेम चल रही थी, 800 मीटर का रेस था। कौन है ये सिमी? इतना लोग क्यों उसके लिए चीयर कर रहे हैं? क्या खासियत है उसमें? कोई बड़ी घर की औलाद है क्या? दोपहर को 12 बजे डॉक्टर साहब बाहर आके पूछ रहे हैं, कौन है पेशेंट के साथ, कौन आया है? मैं हूँ सिमी के पति। उसके पति ने जवाब दिया, आपके पत्नी को लकवा मार गया है, उसके लेफ्ट साइड को पैरालिसिस हो गया है। आप उनको घर पे लेके जाइए, वहीं पे देखभाल कीजिए, मैं दवाई लिखवा देता हूँ। सिमी 19 साल की एक लड़की है जिसकी शादी 16 साल की उम्र में दिल्ली के एक लड़के के साथ हो जाता है। अरेंज मैरिज है, माँ बाप की मर्जी से शादी हुई है। शादी के बाद वो मुंबई से दिल्ली अपने पति के साथ रहने आ गई है। 1 साल के बाद उसको एक लड़का भी हो गया है। आज मुझे बहुत पेन हो रहा है, राइट साइड आंखों के नीचे, अंदर की तरफ जैसा जल रहा है मेरा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी थी उसे कुछ असर नहीं पड़ रहा है। ये तो जलन मेरा बढ़ता जा रहा है। 2-3 दिन से बहुत पेन हो रहा है मुझे। आज तो ये पेन मेरा लेफ्ट साइड में चली गई है। मेरा लेफ्ट लेग हिला नहीं पा रहे हूँ। माँ मुझे बहुत पेन हो रहा है। माँ मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। माँ मेरा उसका बात नहीं कर पा रही थी। वो उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था। ये हालत देखे उसके पति ने उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला इनको पैरालिसिस हो गया है। 19 साल के लड़की को पैरालिसिस हो गया है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी अपनी कोशिशों से। दीवार को पकड़ के धीरे धीरे चलने लगी। उसकी यह हालत देखे उसके पति का मन बाहर कहीं लग चुका था। समय बीतता गया। वो बाहर आके प्राइवेट कंपनी में काम करने लगी, लेकिन पति पत्नी के बीच कोई दूसरी औरत की एंट्री हो चुकी थी। वो लोग दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो चुके थे। परस्त्रियं मातुसमांग समीक्ष स्नेहं सदा चिन्मयी कांत्य कुर्या। शादी के आखिरी फेरे यानी 7वें वचन में दूल्हे से दुल्हन कहती है कि आपके लिए हर पराई स्त्री को माता समान समझेंगे और पति पत्नी के संबंध में किसी को बीच में आने नहीं देंगे। ये वचन देते हैं तो मैं आपके बाएं यानी बामांग में आना चाहूंगी। ये वचन तो टूट चुका था। उनके जिंदगी में कोई दूसरी औरत की तो एंट्री हो चुकी थी। रोज रोज की झगड़े मारपीट से तंग आ गई थी वो। ये झगड़े उसके बच्चे के ऊपर असर पड़ने लगी। माँ पापा हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जाके सो जाओ, कोई बात नहीं है। आज उसने मुझे मारा। उसका हाथ खुल गया था। हाथ उठाया उसने आज मेरे ऊपर। झगड़ा बहुत बढ़ चुका है। घर छोड़ के वो चला गया। मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के वो चला गया। आज भूल गया सब कुछ उसने। अभी मैं क्या करूंगी? एक इतने छोटे बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी मैं? दोस्तों, संकल्प का अर्थ है किसी अच्छी बात को करने का दृढ़ निश्चय करना। सनातन धर्म में किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान या जप करने से पहले संकल्प करना अति आवश्यक होता है और बिना संकल्प के शास्त्रों में पूजा अधूरी मानी गई है। संकल्प लेते समय हाथ में जल लिया जाता है। अभी सिमी ने क्या संकल्प लेगी? क्या जल के जगह पे अपने बच्चे को लेगी? क्या अपने भविष्य के साथ बच्चे का भविष्य भी संवारेगी, या बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ देगी और दूसरी शादी कर लेगी?
बड़ा कठिन परिस्थिति है उसके लिए निर्णय करना। दोराह पे लाके खड़ा हो गई, खड़ा कर दिया भगवान ने उसको। सुबह के 6:30 बजे हैं, ठंडी का मौसम है, सूर्यदेव रोजमर्रा के जैसा निकल रहे हैं पूर्व की दिशा से। बच्चे को तैयार करके लेके जा रही हो, गेट के पास छोड़ा। डे स्कूल है ये, डे स्कूल में अपने बच्चे को छोड़ रही है। बेटा जो देंगे खा लेना, शरारत मत करना और अच्छे से पढ़ाई करना। मैं शाम को आ जाऊंगी तुझे लेने के लिए। माँ आप चिंता मत करो, लेकिन जल्दी आ जाना माँ, मैं गेट के पास आपका इंतजार करूंगा। सिमी बच्चे को डे स्कूल में छोड़ के चली जाती है अपने रोजमर्रा के काम में। दूसरे के घर पे बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना, जैसा काम मिलता है वैसा। 2 लोगों के पेट की सवाल है। फिर उसने काम करते करते कराटे भी सीखने लगी, लेकिन उतनी कमाई कम पड़ता था दोनों के लिए। घर का भाड़ा, स्कूल का फी, खाना पीना। फिर उसने ठेला लगाना चालू किया। जैसे जैसे मिला, जो मिला वो बेचती गई, काम करती गई। बड़ा पाव बोलो, पानी पूरी बोलो, सब्जियां बोलो, जैसे बोलो। एक दिन एक भाभी उसकी, जो अपने घर, जिसके घर पे वो काम करती थी, उन्होंने बोला कि तू रनिंग में क्यों नहीं ट्राई करती है, उधर भी पैसा मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है। यहाँ बात जरूरत की थी तो उसने रनिंग भी चालू कर दी। सुबह 4 बजे उठ के जाती थी, 6 बजे तक वापस आ जाती थी प्रैक्टिस करके। फिर काम खत्म करके 6 बजे के बाद वो अपने काम पे लग जाती थी। समय बीतता गया, वो धीरे धीरे मैराथन में भाग लिया, काफ़ी प्राइजेस भी जीते। फिर उसने नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया और पदक भी जीता। फिर क्या, ख्वाहिशें की पंख लगी और इंटरनेशनल मास्टर इवेंट के लिए तैयार होने लगी। भगवान के कृपा से उसको स्पॉन्सरशिप मिल गया और वो पदक भी लेके आई। अभी भी उसकी संघर्ष जारी है, लेकिन एक उच्च उड़ान के तरफ। एक ही मंत्र है जिंदगी में, ना रुकना है, ना झुकना है, ना ही थकना है, बस संघर्ष करते रहना है। ये एक संकल्प है जिंदगी के। बस इतना ही कहानी है। हेलो दोस्त।